नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें। सेव वाटर। मुरादाबाद में भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या के आरोपी 3 शूटरों से मंगलवार सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 अलग अलग जगह हुए एनकाउंटर में 3 शूटरों को गोली लगी है, जबकि एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि 10 किलोमीटर की दूरी में दोनों एनकाउंटर हुए हैं। इसमें शूटर सूर्यकांत शर्मा, सुशील शर्मा उर्फ गोलू और आकाश कश्यप उर्फ गटवा को पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिसकर्मी गजेंद्र और संदीप नागर घायल हुए हैं। देखिए, 10 तारीख को थाना मझौला अंतर्गत जो पासनाथ जो सोसाइटी है वहाँ पे है एक घटना हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का अनावरण किया गया था। और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। शूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटवा और एक गोलू सुशील उर्फ गोलू। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आए थे और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कांट थाना क्षेत्र की तरफ से, ये लोग जो सरेंडर करने के लिए मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी पे सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी मझौला के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें आगवानपुर एरिया में इनको ट्रेस किया गया। और वहाँ पे जब इनको घेराबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा जो दीवार के पास चिपके और उसमें फायर किया गया, जिसमें उसको फिर बाद में जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। और उसका नाम जो सुशील उर्फ गोलू है। उसके बाद में 2 लोग वहाँ से जो मोटरसाइकिल जो दूसरी मोटरसाइकिल पे थे, ये लोग वहाँ से भागने का इन्होंने प्रयास किया, जिनको आगे थाना मझौला के अंतर्गत इनको फिर ट्रैक करके और फिर इनको घेराबंदी की गई और इनके द्वारा भी पुलिस के ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे जो एक आदमी उसको हल्की चोट भी आई है। और ये दोनों लोगों को भी वहाँ पे इनको गोली लगी और उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सूर्यकांत उर्फ सानू है और दूसरे का नाम आकाश उर्फ गटवा है। तीनों लोगों को यहाँ पे अभी जिला अस्पताल के अंतर्गत लाया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी हमारे जो 2 सिपाही 2 हेड कांस्टेबल है, उनको भी इसमें चोट लगी है, उनका भी यहाँ पे इलाज कराया जा रहा है। मुरादाबाद में आगरा हाईवे पर घरेलू गैस से भरा एक कैप्सूल पलटने से खलबली मच गई। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बिलारी में हुआ। मथुरा से हरिद्वार जा रहे इंडियन गैस कैप्सूल के सामने अचानक गाय आ गई। ड्राइवर ने बताया कि गाय को बचाने की कोशिश में कैप्सूल सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि गैस से भरे कैप्सूल में ब्लास्ट नहीं हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रोड को ब्लॉक करके क्रेन की मदद से कैप्सूल को सीधा कराया। इस दौरान करीब 40 मिनट तक मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने पार्सल कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में खलबली मची रही। उन्होंने कई पार्सल खोलकर भी देखे और ट्रेनों में भेजे जाने वाली मोटरसाइकिल को भी चेक किया। चेकिंग के दौरान सीएमआई जी.के. ठाकुर, सीआईटी स्टेशन विजेंद्र शर्मा, सीपीएस ब्रजबाला, टीटी अमित सक्सेना निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। रविवार दोपहर मझौला थाना क्षेत्र में लाइन पार चिड़ियाओला इलाके में एक युवक मरनासन हालत में नाले में पड़ा मिला था। पुलिस उसे नाले से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद अज्ञात में उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने उसकी शिनाख्त लाइन पार के कुंदनपुर निवासी संजीव सैनी उम्र 24 साल पुत्र राकेश सैनी के रूप में की है। युवक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने मारकर उनके बेटे को नाले में फेंक दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। NH 734 एवं NH 724 मुरादाबाद से काशीपुर के वास्ते ग्राम सिरसा मगौड़ व जैतपुर में निर्मित ग्रामीणों की अर्जित की गई भूमि का मुआवजा बेनामों के आधार पर दिलाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडल आयुक्त को 2 ज्ञापन पेश किए गए, जिसमें कहा गया कि ग्रामीण मध्यवर्गीय व्यक्ति है। अपने व परिवार के जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय स्थल बनाने हेतु मुख्य रोड के किनारे छोटे छोटे भूखंड, किसी ने 50 मीटर, किसी ने 100 मीटर, किसी ने 200 मीटर ग्राम सिसवा गौड़ तेजपुर तहसील मुरादाबाद में खरीद कर पंजीकृत बेनामे कराए और उन पर अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण कर व्यवसाय व निवास कर रहे हैं। और उनसे कुछ व्यक्तियों ने रोड के किनारे निर्मित भवन खरीदे और बेनामे कराकर उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर व्यवसाय एवं कृषि उपयोग में ला रहे हैं। परंतु छोटे छोटे भूखंड होने एवं कब्जा लेकर निर्माण करने तथा कुछ व्यक्तियों ने निर्मित भवन खरीदने के कारण राजस्व अभिलेखों में नामांतरण नहीं कराया। समस्त व्यवसायिक व रिहायशी भवनों व प्लॉटों का अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हो चुका है, जिस पर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है।
किंतु एसएलओ मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत बेनामों के आधार पर उन्हें स्वामी मानने से इनकार कर मुआवजा मात्र राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने वाले व्यक्तियों को देने की बात कही जा रही है। तो ये था भी ये NHI 734 निकल गया काशीपुर रामनगर के लिए। तो हम लोगों ने जो है अब से करीब 25 वर्ष पहले ज़मीन खरीदी थी आबादी में, मीटरों में हम लोगों ने बेनामा कराया था इसका। अब जो है तहसील प्रशासन जो है उसके हिस्से पत्ते बनवाने के लिए लेखपाल साहब की ड्यूटी लगी हुई है। तो लेखपाल साहब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं दाखिल खारिज चाहिए, जो क्या मीटरों में जब आबादी में करा लिया हमने, उसका शुल्क दे दिया, तो उसका दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरी चीज़, हम लोगों ने जो है जाटव समाज के लोगों से ज़मीन खरीदी थी मीटरों में, और वो कह रहे हैं दाखिल खारिज कराओ। दाखिल खारिज होता नहीं। अब या तो हमें परमिशन दी जाए, DM साहब परमिशन दिलवाएं, कमिश्नर साहब, इन लोगों का दाखिल खारिज करा लिया जाए, या फिर मुआवजा जो लोग काबिज हैं उस पर उन लोगों को दिलवाया जाए। भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक संगठन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कमिश्नरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। चौधरी हरपाल सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। जुलूस के आगे आगे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कमिश्नरी पर पहुंचकर किसानों ने वहीं डेरा डाल लिया। धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि आज किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि आवारा पशुओं की व्यवस्था की जा चुकी है। अगर कोई आवारा पशु किसी किसान के खेत पर दिखाई देता है तो वहां के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक आवारा पशुओं के आतंक से किसानों को राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि 1,60,000 तक कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएगा तो उसकी भूमि बंधक नहीं होगी, लेकिन किसानों का दुर्भाग्य है कि सभी बैंकों द्वारा मात्र 30,000 तक के क्रेडिट कार्ड पर किसानों की जमीनों को बंधक बनाया गया है। इस मौके पर चौधरी महक सिंह, सतीश बिश्नोई, ऋषभ चौधरी, महावीर सिंह, राहुल चाहल, सुखबीर सिंह, नरेश कुमार, सुरेश सिंह सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। मंडल आयुक्त आंजने कुमार एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा तहसील सदर ग्राम हरदासपुर इस्लाम नगर रोड यूनिवर्सिटी की भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मनी अरोरा सहित राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सपा सांसद एसटी हसन ने चंद्रयान मिशन के सफल होने की कामना की है। उन्होंने वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि बड़ा मिशन पूरा होने वाला है। उन्होंने हाल ही में रूस के मिशन की नाकामी का हवाला दिया। सांसद एसटी हसन को उम्मीद है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मिशन कामयाब होगा और वैज्ञानिक भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। बता दें कि 23 अगस्त की शाम को 5:30 बजे के बाद से 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किसी भी वक्त चांद की सतह पर उतर सकता है। हमें पूरी उम्मीद है उस परवरदिगार से कि बहुत सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान का मिशन सफल होगा। मैं अपने तमाम ही साइंटिस्ट को पहले अग्रिम उसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत से विकसित देश भी, अभी आपने देखा कि परसों रूस का जो मिशन था वो फेल हो गया। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि पूरी कामयाबी मिलेगी और हमारे वैज्ञानिक भारत का नाम रोशन करेंगे। हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज मुरादाबाद में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में NCERT नई दिल्ली द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अंतर्गत राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के समन्वय से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल ने मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर किया। साथ ही बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, नियमितता, कर्तव्य, परायणता, धैर्य, टीम भावना तथा ज्वलंत समस्याओं की जानकारी प्रदान करना होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया कि रोल प्ले एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसमें 5 से 6 मिनट की अवधि में एक छोटे से संवाद के द्वारा जीवन परिस्थितियों तथा समस्याओं को सही दिशा प्रदान की जाती है। रोल प्ले समन्वयक श्रीमती बबीता मेहरोत्रा ने बताया कि शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम है। यह किशोरावस्था के लिए प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। कार्यक्रम में राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे। आज हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 के बच्चों का रोल प्ले मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं और साइबर क्राइम से बचने का एक उनको उपाय सुझाया जाना है।
विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं ऑल इंडिया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में रामगंगा विहार मुरादाबाद में मिनी फोटो एक्सपो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एवं सिनेमैटिक कैंडिडेट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के डीआईजी बाबूराम, पूर्व बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस एकेडमी के एडिशनल एसपी सी महेंद्र सिंह व प्रदेश अध्यक्ष फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश दिनेश चंद्र वर्मा रहे। मिनी एक्सपो में फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बरेली जोन में अध्यक्ष अरविंद मौजूद रहे तथा अध्यक्षता ऑल इंडिया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी रोड़ा ने की। मिनी एक्सपो में सोनी, कैनन, निकॉन, पैनासोनिक आदि 20 कंपनियों ने अपना हिस्सा लिया। कैंडिड एवं सिनेमैटिक के वर्कशॉप मेंटर दीपक गोस्वामी मथुरा से आए मेंटर ने की एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए युक्ति वार्ष्णे ने योगदान दिया। मिनी एक्सपो एंड वर्कशॉप में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। आज उत्तर प्रदेश फोटोग्राफी एसोसिएशन ट्रस्ट का मतलब ये एक वर्कशॉप लगाई गई है और सुंदर सी प्रदर्शनी लगाई है। विभिन्न कंपनियों ने अपने अपने कंपनियों के कैमरे, कैनन, निकॉन सभी कंपनियां यहाँ करीब सब आई हुई है और उसके बाद वर्कशॉप हुई है। उसमें कैंडिड फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूटिंग का, जिससे अधिक से अधिक फोटोग्राफर लाभ उठा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का सीधा उद्देश्य है कि आजकल वेडिंग फोटोग्राफी में जो तरह तरह की टेक्निक, तरह तरह की टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को प्रत्येक फ़ोटोग्राफ़र तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, ताकि वो उस टेक्निक को सीखे, उस टेक्निकल चीज़ों को जाने और अपने काम में, अपने व्यापार में उसका जो है इस्तेमाल कर अपने काम को आगे बढ़ाए।